जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील चौरसिया सामन। साथियों, जब केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो हर अभिभावक चाहता है कि उसके बच्चे का एडमिशन हो, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो विद्यार्थी होते हैं और जो शिक्षक होते हैं वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी तो होते ही हैं, वे एक दूसरे के लिए समर्पित भी होते हैं। उनके मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होता है और वे चाहते हैं, हर शिक्षक की चाहत होती है कि उसका विद्यार्थी ज्ञान के क्षेत्र में आगे निकले, संगीत की दुनिया में, खेल की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में, हर क्षेत्र में आगे निकले। आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच कितना प्यारा माधुर्य भाव होता है, संबंध कितना प्यारा होता है। और एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी को भी अखबार के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से उसकी प्रतिभा को लोग जाने समझें। तो यह प्रयास सिर्फ एक शिक्षक का नहीं होता है, हर शिक्षक का प्रयास होता है और अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है। और विद्यार्थी भी, केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी भी शिक्षकों को बहुत मानते हैं। यही कारण है कि जीवन के हर क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और सफल भी होते हैं। और यही कारण है कि हर अभिभावक चाहता है कि उसके बच्चे का नामांकन केंद्रीय विद्यालय में हो। और बात सही भी है कि सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। तो इसलिए प्रत्येक शिक्षक का और प्रत्येक विद्यार्थी का फर्ज है कि वे एक दूसरे का सम्मान करें और विद्यार्थियों के मन में उत्साह हमेशा बना रहे। आपका अक्सर मैसेज आता था कि सर, अगर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो तो आप हमें सूचित कीजिएगा। तो ज़रूर मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है, उसका प्रोसेस क्या है, योग्यता अर्थात आपका जो बच्चा है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए और अंतिम तिथि क्या है। इन सभी बिंदुओं पे हम प्रकाश डालेंगे। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अगर कोई भर्ती आती है तब भी हम आपको सूचित करते हैं। और सिर्फ सूचित ही नहीं करते हैं, आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो देखेंगे सैकड़ों वीडियो पड़ी हुई है इंटरव्यू की तैयारी से संबंधित। यानी अगर ये इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं केवीएस के लिए या अन्य जॉब के लिए तो फिर ये चैनल आपके लिए है। और अभी भर्ती आई थी तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दी है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं हम इस पत्र के माध्यम से कि एडमिशन की प्रक्रिया कब शुरू हो रही है और क्या प्रोसेस है। यह 7 मार्च 2025 का पत्र है और यह केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली से जारी है। प्रवेश सूचना 2025-26 से संबंधित है। ठीक, अब शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 एवं बाल बाटिका चयनित विद्यालयों अर्थात कुछ ही विद्यालय हैं जहाँ पे बाल बाटिका है, में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 7 मार्च 2025 प्रातः 10 बजे से दिनांक 21 मार्च 2025 रात्रि 10 बजे तक होगा। प्रवेश संबंधित वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है इस पे आप जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक ना। फिर ध्यान दीजिएगा 7 मार्च 2025 से शुरू होगा एडमिशन। अब इससे स्पष्ट होता है कि अगर आप किसी भी साल एडमिशन कराना चाहते हैं तो ऐसे ही मार्च अप्रैल में ही एडमिशन होता है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। और वेबसाइट को आप देख सकते हैं। कुछ नियम क्या हैं, कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक क्या है ये भी आपके सामने है। ठीक ना, कक्षा 1 के लिए ये है लिंक। ठीक ना। इसके साथ साथ बाल बाटिका 1 और 3 जहां लागू हों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक, यह लिंक यहाँ पे है बाल बाटिका के लिए। ठीक ना, इस पे ध्यान देना है। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। ठीक ना, इस बात पे आपको ध्यान देना है। 6 वर्ष तो चाहिए ही चाहिए कक्षा 1 के लिए। और आयु की गणना कब से होगी है आगे हम बताते हैं। सभी कक्षाओं के लिए आयु की गणना 31 मार्च 2025 के अनुसार होगी। कक्षाओं में सीटों का आरक्षण केवीएस के प्रवेश दिशा निर्देशों 2025-26 के अनुसार होगी। ठीक, बाल वाटिका 1, 2 और 3 में प्रवेश हेतु
उम्र कितनी होनी चाहिए? तो बाल वाटिका 1 के लिए 3 साल, बाल वाटिका 2 में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपके बच्चे की उम्र 4 साल होनी चाहिए, और बाल वाटिका 3 में एडमिशन कराना चाहते हैं तो 5 से 6 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष होनी चाहिए, जो कि 31 मार्च 2025 के अनुसार होगी। अब चौथा क्रम में लिखा है कि बाल वाटिका 2 और 3 जहां ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं होना है, कक्षा 2 एवं उससे ऊपर कक्षा 11th को छोड़ के कि कक्षाओं में ऑफलाइन मोड, ठीक ना, द्वारा किया जा सकेगा। रिक्त स्थान होने पर प्रवेश के लिए पंजीकरण दिनांक 2/4/25 प्रातः 10 बजे से दिनांक 11/4/2025 सायं 4 बजे तक ऑफलाइन मोड द्वारा किया जा सकेगा। विधिवत भरे हुए फॉर्म को संबंधित केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य के कार्यालय में जमा करवाना होगा, ठीक ना। तो कौन सा एडमिशन ऑनलाइन होगा, कौन सा ऑफलाइन होगा, इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा इसी को। बाल वाटिका 2 व 3 जहां ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं होना है, कक्षा 2 और उससे ऊपर के लिए प्रवेश और पंजीकरण प्रपत्रों के बारे में सभी जानकारी विद्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएगी तथा प्रवेश हेतु पंजीकरण प्रवेश 2025-26 की अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। यदि आवेदन में कोई गलत या भ्रामक जानकारी दी गई है तो केंद्रीय विद्यालय उसको निरस्त कर देगा, ये जान जाइए। मतलब जो भी फॉर्म भरिए क्लियर कट सही होना चाहिए, भरमाने फुसलाने वाला चीज़ नहीं होना चाहिए, चकमा देने वाली बात नहीं होनी चाहिए। प्राचार्य या प्रवेश प्रभारी द्वारा विद्यालय में बुलाए जाने पर, इस बात पर ध्यान दीजिए, बुलाए जाने पर निर्धारित समय पर पहुंच जाइए, ये नहीं कि लेट से पहुँचे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, इसी बात को आप अंग्रेजी में समझ सकते हैं वीडियो को रोक कर, ठीक। अब हम हैं इस समय PM श्री केंद्रीय विद्यालय गांगरानी कुशीनगर, जहाँ पर अभी हम हैं, ठीक। यहाँ पर अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक फॉर एडमिशन इन विद्यालय, ये लिंक है बाल वाटिका के लिए, ठीक। बाल वाटिका के लिए लिंक फॉर एडमिशन क्लास 1 के लिए यह लिंक है साइट, इस पे जा सकते हैं, ठीक। अब रजिस्ट्रेशन फॉर बाल वाटिका एंड क्लास 1 फ्रॉम 7 मार्च 2025 से 10 बजे से होगा और 21 मार्च 2025 तक ये सब होगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, लास्ट डेट क्या है और बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक। इसके साथ साथ KBS से संबंधित और भी अच्छा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, इससे संबंधित मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। आप हमारे YouTube चैनल सुनील चौरसिया साउंड पे ही जाके आप आराम से उसको भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और एजुकेशनल वीडियो भी है, गीत संगीत की भी वीडियो है, और KBS में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे कैसे भाग लेते हैं, उससे संबंधित भी कुछ वीडियो है। कुल मिला के KBS को समर्पित ये वीडियो है और YouTube चैनल है। तो हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, कोई आपकी जानकारी में कोई बच्चा हो जो एडमिशन कराना चाहता है तो उस तक भी ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। और आप किसी भी देश के किसी भी राज्य में हों, पूरे देश के लिए उपयोगी वीडियो है। किसी भी केंद्रीय विद्यालय में आप एडमिशन कराना चाहते हैं, हर जगह एडमिशन इसी समय होगा। मतलब ये जो डेट दिए गए हैं उन्हीं डेट के बीच में, ठीक ना। ठीक है, धन्यवाद साथियों।